व्यास कैसा होना चाहिए? कहते हैं व्यास विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध। विरक्त, विरक्त माने विषयों से निष्पृह हो। नहीं तो महाराज लोभी व्यास है, आप कितना ही उसको दक्षिणा दे दो वो संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए निष्पृह हो और विप्र हो, ब्राह्मण हो। साधु बन गया, पता नहीं किस जात का, कथा कहना शुरू कर दिया, महाराज कथा नहीं सुननी चाहिए, ब्राह्मणेतर से कथा नहीं सुननी चाहिए। और वेद शास्त्र विशुद्ध कृत पुस्तकें जो छपती हैं तो प्रिंट दोष रहता है, प्रिंट दोष, प्रूफ रीडिंग का दोष रहता है। तो अगर ऐसी कोई बात हो तो देख करके कथा कर, माने उसको सही कर सके। एक पंडित जी थे महाराज, राजा के यहाँ पूजा कराने जाते थे। अब उन्होंने क्या किया, एक दिन अपने लड़के को भेज दिया कि जाओ कथा पूजन कराओ। लड़का गया। अब पुस्तक में सूत्र लिखा था, सूत्र, तो सूत्र ऐसे लिखा था तो नीचे वाला जो था वो टूट गया था। अब उसने कहा मूत्रम पातनीयम, मूत्र रखिए। राजा ने कहा यहाँ सूत्र रखवाते थे आपके पिताजी, आप कह रहे हो मूत्र रखिए। अरे कहे पिताजी को दिखता नहीं, बूढ़े हो गए। कहे नहीं, अब पूजा कल होगी। घर लौट करके आए, पिताजी से कहा राजा बड़ा मूर्ख है, बताइए। हमने कहा मूत्र रखिए। कहे मूत्र कहाँ वहां रखने का? कहा ये देखिए। अरे कहे मूर्ख, ये सूत्रम पातनीयम है, सूत्र रखने को था। तो हमको क्या पता, तो ऐसे शुद्ध कर सके। कवच का पाठ कर रहे थे, भार्याम रक्षत भैरवी है। अब रक्षत रा के जगह भा छपा हुआ था। भार्याम भक्षत भैरवी पाठ किए, पत्नी को भैरवी खा गई। तो वेद शास्त्र माने शास्त्रों की शुद्ध का ज्ञान होना चाहिए महाराज। इस प्रकार 7 दिन दूध पी करके, फलाहार करके, किसी ने पूछा महाराज हम तो भोजन के किए बिना बैठ ही नहीं सकते। तब कहे भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। यदि आप भोजन करके ही कथा सुनने की क्षमता रखते हैं तो भोजन करना श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कथा में सहयोगी है। अब पानी पीकर कथा सुने, कथा में नींद आ रही, चलने में परेशानी हो रही है, कोई काम करना हो धड़ाम से गिर पड़े, भाई आलस्य रहेगा, कमजोरी रहेगी तो गिरेंगे ही। तो कहते हैं ऐसा मत कीजिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य, सप्ताह की कथा और सप्ताह का महत्व सबसे अधिक है। इस प्रकार कह करके महाराज पद्म पुराण में बताया गया कि जिन लोगों के एक ही संतान हुई है, जिन लोगों का मासिक धर्म रुक चुका है, जो निसंतान हैं, ऐसे लोगों को संकल्प लेकर के कथा सुननी चाहिए कि हम इसलिए कथा सुन रहे हैं तो उनको लाभ होता है। बिहारी जी बंसी वाला ठाकुर बिहारी जी बंसी वाला नंद लाला ठाकुर बिहारी जी बंसी वाला नंद लाला ठाकुर बिहारी जी चरणों का सेवा में बना गिरी भारी जी चरणों का सेवा बना गिरी भारी चरणों का सेवक बना गिरी भारी जी चरणों का सेवक बना गिरी भारी जी। उनसी लगन लगा तो उनसी लगन लगा कि किसी हरा मुख से गा ये बंसी वाला मेरा
वाला नंद जाएगा राधे राधे नंद के लाला बजैया बंसी के बजैया बंसी के बजैया प्यारा प्यारा बंसी के बजैया प्यारा प्यारा योगी ज्ञानी हरि जन साधु योगी ज्ञानी हरि जन साधु आजी योगी ज्ञानी हरि जन साधु योगी ज्ञानी हरि जन साधु जीवन लुटा दिया मैंने जीवन लुटा दिया किसी वाला मुख से बंसी वाला जाएगा राधे राधे मुख से बंसी वाला जाएगा राधे राधे मुख से बंसी वाला जाएगा नंद के लाला नहीं है बिहारिया ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है बिहारिया ऐसा चलो नहीं है बिहारिया ऐसा चलो कहीं न कहीं भी नहीं प्रेम से नहीं प्रेम से आज कहीं न कहीं मिलेंगे प्रेम से बंसी वाले मोहला लग बात तो बंसी वाले मोहला लग भाव तो ना तुझे देखा नहीं है बिहारिया ऐसा नहीं है बिहारिया ऐसा कहीं ना कहीं मिलेंगे प्रेम से कहीं ना कहीं मिलेंगे प्रेम से जीवन सफल बना तो जीवन सफल बना और आप सभी से निवेदन है आप दोनों और जीवन सफल बना मुख से
क्या बोले बाकी बिहारी भगवान की जय। प्रथम स्कंध में हम प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध है, जिसमें प्रथम स्कंध भगवान के श्री चरण है। हम भगवान के चरणों की ओर बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा, जब तालाब में मछुआरा जाल फेंकता है मछली को फंसाने के लिए, तो जो मछलियां मछुआरे से विपरीत दिशा में भक्तियों फंस जाती हैं, क्योंकि जाल का मुख उसके पैरों की तरफ खुला होता है। तो पैरों की तरफ, चरणों की तरफ जो मछलियां भागती हैं वो जाल के मुख से बाहर हो जाती हैं, और जो मछुआरे से विपरीत दिशा में जाती हैं वो सब फंसती हैं। ऐसे ही परमात्मा रूपी मछुआरे ने संसार सागर में माया रूपी जाल फेंक रखा है। अब इस माया रूपी जाल से निकलने के लिए हमें परमात्मा के श्री चरणों की ओर जाना होगा। यदि विपरीत दिशा में गए तो माया में फंसेंगे। तो भगवान के श्री चरणों की ओर जाना कैसे होगा? तो प्रथम स्कंध में हम प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम स्कंध में महाराज सबसे पहले भगवान व्यास ने मंगलाचरण किया सत्य का। सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाधिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को नमस्कार करते हैं। भागवत के आरंभ में जो मंगलाचरण है ना, मंगलाचरण कई प्रकार के, 3 प्रकार के मंगलाचरण होते महाराज। पहले जब पत्र तो लिखते थे, पोस्ट कार्ड अंतरदेशी पहले चलता था ना, श्री गणेशाय नमः, स्वस्ति श्री उपमा योग्य क्या क्या। हम लोग छोटे छोटे थे तो एक बहन थी, उसने कहा एक पत्र लिख दो, तो हमने कहा लिख देंगे। समझे कि नहीं? अब पति को पत्र लिखना था। हमको बुद्धू समझती थी, हम लोग बुद्धू थे भी, छोटे छोटे इनके जैसे। तो महाराज उसने लिखाया, और तो मैं भूल गया, लेकिन 2 पंक्तियां हमको अभी तक याद है। लिखती हूं पत्र खून से, पानी मत समझना। अब आगे आप समझना। समझ है? तो उसने पूछा कुछ याद तो तुमको नहीं हुआ? हमने कहा दीदी हमको कुछ याद नहीं हुआ, मैं तो कुछ समझता नहीं, लेकिन आज तक याद है। तो ये है, तो बहन का विश्वास सबसे अधिक भाई पर ही होता है, इसका मतलब ये है। हाँ, कहीं कुछ याद भी हुआ हो तो किसी को पता नहीं, हमने कहा बिल्कुल नहीं बताएंगे। ये है। तो महाराज मंगलाचरण जो कर रहे हैं श्री गणेशाय नमः, ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और एक आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है महाराज। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण बड़े बड़े महापुरुष लोग करते हैं। हनुमान जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा हनुमान नाटकम, और हनुमान नाटकम में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण के आशीर्वाद दिया है। क्या? कल्याणम निधानम
कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। ये मंगलाचरण है हनुमान जी महाराज का। महाराज अंतिम में मैं बता रहा हूं, कहते हैं प्रभवत भवताम भूतये राम नाम। आप जितने भी नाम जप करने वाले हो, सबका कल्याण करने में राम नाम समर्थ हो। राम नाम के साथ सबको आशीर्वाद हनुमान जी ने दिया। राम नाम तो समर्थ है ही, आप मन लगाकर जपो या ना जपो, आपको लाभ पहुंचावे। महाराज हनुमान जी का मंगलाचरण है। तो आशीर्वादात्मक हनुमान जी का मंगलाचरण, नमस्कारात्मक अपने लोग करते ही हैं, और एक वस्तु निर्देशात्मक होता है जिसमें निर्देश दिया जाता है कि हम क्या कहेंगे। ये व्याकरण इत्यादि के ग्रंथों में, न्याय के ग्रंथों में। तो महाराज यहाँ पर परमात्मा को नमस्कार किया कि जिनसे सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी को जिन्होंने वेदों का ज्ञान दिया, जो परम सत्य हैं, जिनके विषय में ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, अज्ञानग्रस्त हो जाते हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है। मोहयन्ति सूर्य, और ब्रह्मा जी को मोह होगा, भगवान के बछड़े चुरा लेंगे जाकर के। ये इससे बड़ा मोह क्या है? संसार को रचने वाला अपने बाप का बछड़ा चुराएगा। ये लीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण महाराज नैमिषारण्य में कथा हो रही है। सूत जी बैठे हैं, शौनक आदि ऋषियों ने महाराज से प्रश्न किया कि महाराज वसुदेव देवकी से जिन्होंने अवतार धारण किया, उन प्रभु श्री कृष्ण की कथा सुनाइए। भगवान के परधाम गमन करने के बाद धर्म किसकी शरण में गया, ये सब बातें बताए। महाराज 6 प्रश्न किया है, और इसका उत्तर देते हुए श्री सूत जी ने महाराज अपने गुरुदेव को नमस्कार किया। कथा कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले गुरु को नमस्कार किया। आजकल किसी से पूछो कि आपके गुरु कौन है, कहेंगे 18 अध्याय गीता पढ़ा, किसी को गुरु नहीं बनाया, कोई आपका गुरु नहीं। हमारा गुरु कौन होगा, हम ही सबके गुरु हैं। ये बात है। जिसको अपने गुरु की कृपा पर विश्वास नहीं, जो अपने गुरु का नाम लेने में संकोच करता हो, ये समझ लीजिए कि वो महामूर्ख है, महाअभिमानी है। गुरुजनों की कृपा जो प्राप्त करते हैं महाराज, वो कभी उनका सिर नहीं झुकता है। हम लोग महाराज काशी में पढ़ते थे, रामनगर पढ़ने जाते थे। विभूति नारायण सिंह के पुत्र राजकुमार को पढ़ाने के लिए हमारे गुरुजी श्री जयराम से गुरु जी थे, उनके कोट कोट रमन है, वो थे वहां हम लोग पढ़ने जाते थे, प्रेम जी। और 2 महीना में पढ़ा था। एक दिन गुरु जी ने हमसे पूछा कि मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, मुझे बताना, झूठ मत बोलना। हमने कहा पूछिए गुरु जी। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में बहुत छात्र आए, लेकिन तुम 8-8 पेज पढ़ रहे हो। गोलोकी क्रोध पत्र, बंगालियों का क्रोध पत्र है, बड़ा कठिन है, तुम 8 पेज पढ़ते हो और समझते हो, तो समझते इतना कैसे हो, ये पूछा गुरु जी ने। तो हमने कहा कि मैं वहां पर देखता हूं ग्रंथ, आपका स्मरण करता हूं, ग्रंथ लग जाता है तो मैं विशेष जो नहीं लगता उस पर ध्यान देता हूं। तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, अनधीता अपि ग्रंथा अधीता भजेयुः, जो ग्रंथ नहीं पढ़े वो भी तुमको आएंगे। हमारे गुरु जी ने हमको आशीर्वाद दिया महाराज। तो गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो, और गुरुजनों के विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। विद्या पढ़ ली, उसके बाद गुरु की ही मखौल उड़ा रहे हैं। हम लोगों ने अपने जीवन में कभी भी जिनसे विद्या ग्रहण की, कोई वस्तु सीखी, मैंने कभी अपमान नहीं किया, और कोई अपमान किया तो लड़ गए उनके। तो महाराज पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद गुरुजन जब आपको देखें तो आपके व्यवहार से, आपके आचार से उन्हें गर्व हो कि मैंने अधिकारी को विद्या प्रदान की है। महाराज ये होना चाहिए। और ये ऐसा गुरु के हृदय में शिष्य के प्रति
पिता के हृदय में पुत्र के प्रति और सास के हृदय में बहू के प्रति हो तो समझो कि बहू, पुत्र और शिष्य का अकल्याण, हानि कोई नहीं कर सकता महाराज। ये भागवत का सिद्धांत है। तो महाराज प्रश्न पूछा तो इन्होंने अपने गुरु जी को नमस्कार किया, श्री सुखदेव जी को। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आनतोस्मी, साष्टांग प्रणाम करता हूं। गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम का विधान है महाराज। अपने गुरु के समीप कोई महिला जाए तो महिला के लिए पंचांग प्रणाम का निर्देश है, और पति अगर शिष्य बना है तो उसे साष्टांग प्रणाम, लेट करके प्रणाम करे पति, और महिला पृथ्वी पर सिर रख करके प्रणाम करे। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि महिला का जो स्तन है इसे पृथ्वी पर नहीं लगना चाहिए। तो महाराज जिन्होंने जन्म लेते ही संन्यास लेकर के सब कुछ छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान किया, व्यास जी के पुकारने पर संपूर्ण वृक्षों में कण कण में व्याप्त हो गए और सुकोहम सुकोहम, मैं सुखदेव हूं, मैं सुखदेव हूं, इस प्रकार कहे संपूर्ण प्राणियों के हृदय में व्याप्त। हृदय का अर्थ हृदय नहीं समझना चाहिए। स्वांतम हृत मानसम मन, हृत का भी अर्थ हृदय है। हृदय माने हृत माने मन, आयत गच्छति प्राप्नोति इति हृदय तम हृदयम। जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान है, उन गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है। शौनक जी से कहते हैं कि जो भागवत की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये हमने अपने गुरु श्री सुखदेव जी के श्री चरणों में बैठ करके पढ़ा है। ये नहीं कि गीता प्रेस की पुस्तक खरीद लाए और हिंदी व्याख्या पढ़ करके और कुछ संगीत सीख करके व्यास मंच पर बैठ करके हारमोनिया पकड़ करके ओ कैसे कहते इस प्रकार आप लोग तो पंडित हैं उसके। तो महाराज गुरु से पढ़े नहीं और अपने मन से कथा करने लगे। एक सप्ताह की कथा में एक भी श्लोक नहीं बोला। ऐसे लोग कथावाचक, ऐसे कथा नहीं होती है। श्री सूत जी कह रहे हैं कि मैंने अपने गुरुदेव सुखदेव के चरणों में बैठकर पढ़ा है। तो शौनक जी कहे आप कहां पढ़े जाकर के? सुखदेव जी कोई विद्यालय नहीं चलाते थे कि विद्यालय में जाकर आप पढ़े हो। वो तो विद्यालय चलाते नहीं थे, वो तो महर्षि ब्रह्मर्षि थे, ब्रह्मज्ञानी थे, वो तो घूमते रहते थे। गाय के दुहने में जितना समय लगता था उतना ही रुकते थे महाराज। तो आपको कहां पढ़ा दिए? कहे सुनो, जब श्री परीक्षित जी राज्य काज को छोड़ करके श्री गंगा जी के पावन तट पर विराजमान हुए और समस्त मुनिगण वहां पहुंच गए, तो वहीं पर श्री सुखदेव जी हमारे गुरुदेव पहुंचे और श्री परीक्षित जी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए और परीक्षित जी के बहाने संपूर्ण संसार के जीवों को संसार सागर से पार उतारने के लिए महाराज उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। मंगलाचरण जो किया है ना, संसार सर्प दष्टम यो, संसार सर्प से डसे हुए परीक्षित के मुक्ति के लिए कथा कही। तक्षक सर्प से डसे हुए के लिए नहीं, संसार रूपी सर्प से डसे हुए परीक्षित। संसार रूपी सर्प महाराज ब्रह्मलोक तक है। जितने ऋषि हैं सब संसार रूपी सर्प से डसे हुए हैं। तो सबके उद्धार के लिए उन्होंने परीक्षित को माध्यम बनाकर कथा सुनाई। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने हम सबके लिए भगवद गीता
कुंती नंदन अर्जुन को माध्यम बना करके सुनाई महाराज। कहते हैं ऐसे गुरुदेव के चरणों में नमस्कार है महाराज। और कहे कि जब वहां पर मैं पहुंचा तो संपूर्ण लोग आकर के बैठ चुके थे, मुझे देर हो गई थी। तो मुझे देर हो गई और मैं जब वहां पहुंचा तो महाराज देर से कथा में पहुंचे तो कथा व्यास को प्रणाम करके अनुमति लेनी चाहिए। तो मैंने श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और हमने पूछा कि मुझे देर हो गई है, गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी प्रवेश करके सबके साथ कथा सुनूं। तो उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और परीक्षित के समीप बैठाया, परीक्षित के समीप, और वहां बैठ करके जो उन्होंने पढ़ाया है, जो कथा सुनाई है, वो कथा मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। यथामति, यथामत कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए तो हमारे गुरु जी का दोष मत समझना, वो मेरा दोष समझना। और यदि कथा में कोई बात अच्छी लगे तो समझ लेना कि मेरे गुरु जी ने बात बताई है। जो गुण दिखाई पड़े कथा में वह मेरे गुरु जी के द्वारा आया है, और यदि कहीं दोष दिखाई पड़े तो मेरा स्वयं का है, ये समझ करके सौनक आदि ऋषियों आप कथा सुनिए। ये है महाराज भागवत कथा की परंपरा। महाराज भगवान के लीला अवतारों की 24 प्रकार के अवतार की चर्चा, रामावतार, परशुरामावतार, कृष्णावतार, महाराज सब अवतार की कथा सुनाए। और इसके बाद भीष्म पितामह जो सरसैया पर महाराज पड़े थे, उनके पास भगवान पहुंचते हैं और भगवान ने कहा कि पितामह आप तो बड़े कष्ट में हैं। कहे कष्ट क्या, हमें कोई कष्ट नहीं है। कहे सरसैया पर पड़े कष्ट नहीं है। कहे आपकी स्मृति हमको है। कहे कि अब आप आ ही गए हैं तो आपसे मेरी एक प्रार्थना है। कहे क्या? कहे आप हमारी सरसैया को देख करके मुख लटका रखे हो। भगवान कौन से कहे? कहे कि आपको देखकर तो सबका मुंह लटकेगा। कहे नहीं, अब मेरे प्रस्थान की वेला आ चुकी है। दक्षिणायन बीत चुका है महाराज, दक्षिणायन में शरीर नहीं छोड़ा, उत्तरायण आ चुका है और मैं चाहता हूं कि आपके मुख पर मंद मंद मुस्कान हो और आपका स्वरूप मैं देखूं और मैं शरीर छोड़ूं। भगवान ने कहा कि ठीक है। भगवान महाराज दो जगह पर अंदर से रो रहे हैं, बाहर से हंस रहे हैं। दो जगह श्रीमद् भागवत महापुराण में। एक तो पितामह भीष्म के सामने भगवान अंदर से रो रहे हैं क्योंकि बहुत बड़े भक्त हैं पितामह भीष्म। यहां पर रो रहे हैं अंदर से, ऊपर से हंस रहे हैं। और जब गोपियों के सामने प्रकट हुए हैं महाराज रासलीला में, तो वहां पर श्री सुखदेव जी कहते हैं इसमय मान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान् मन्मथः। जब गोपियों के बीच से भगवान अंतर्धान हुए और महाराज गोपियों ने रुदन किया एक साथ, तो भगवान सबके बीच में प्रकट हुए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं इसमय मान मुखाम्बुजः, भगवान के मुख पर मुस्कुराहट है और कह रहे हैं कि अंदर से रो रहे हैं। गोपियों के अपनी प्रियतमाओं के आंसू को देखकर अंदर से तो रो रहे हैं और बाहर से हंस रहे हैं। और महाराज पीताम्बर धरा, भगवान को पीताम्बर धरा बताया। पीताम्बर का अर्थ ही होता है भगवान विष्णु। पीतम अंबरम यस्य सह पीताम्बर, जिसका वस्त्र पीला हो। तो कहे पीताम्बर का अर्थ ही विष्णु है, कृष्ण है, तो पीताम्बर धर कहने की क्या आवश्यकता है? कहे पीताम्बर धर माने पीताम्बर को धारण किया, ऐसे धारण किए हैं दोनों हाथ में। अरे हम वहां थे नहीं, जो गुरुजनों ने बताया है उसे बता रहे हैं। हाँ, ऐसे पकड़े हैं पीताम्बर। क्यों पकड़े हैं?
क्योंकि गोपियों के बीच से आप अंतर्धान हुए हो, आपने गोपियों को रुलाया है। तो अपनी प्रियतमाओं को जब आपने रुलाया है तो ऐसे पीतांबर पकड़कर आए हैं आंसू पोंछने के लिए। ये पीतांबर धरा सर्वी साक्षात मनमथ मनमथा, मनमथ कहते काम को, काम के मन को भी मथने वाले भगवान हैं, काम को भी कामाक्रांत करने वाले हमारे प्रभु हैं। इसकी चर्चा मैं रस लीला के अवसर पर करूंगा, तो उसको प्रणाम है। तो यहाँ पर मैं आपसे कह रहा था कि ये जो चर्चा चल रही है अभी, क्या चर्चा चल रही थी बताइए? किसके ऊपर आया है कि ऊपर से हंस रहे हैं और अंदर से रो रहे हैं? बोलो। गोपियों वाला प्रकरण अलग है, भीष्म पितामह का। ये मत समझना कि मैं भूल गया था, मैं तो परीक्षा ले रहा था, वस्तुतः मैं भूल गया था। तो ये इससे वक्ता की और उसकी श्रोता, मैं तो उधर चला गया, गोपियों की तरफ गया तो मैं सब भूल गया भाई, तो सत्य बता रहा हूं। तो इन्होंने याद रखा साक्षात विष्णु भगवान है। तो महाराज कथा में जो है ध्यान रखना पड़ता। हम लोग चित्रकूट गए कथा सुनने, अब चित्रकूट कथा में पहुंचे तो बांके सिद्ध गए थे दर्शन करने प्रेम जी, तो हमें नींद आ रही थी। अब मंच पर नींद आएगी तो सबको दिखेगा सो रहे हैं। अब जो आचार्य जी कथा करते थे उनको क्रोध बहुत आता था, मुझे बार बार देखें, मानते भी बहुत थे। तो उन्होंने कहा कि जब भगवान श्री राम हनुमान जी को लंका की ओर भेजे तो उन्होंने उनको मुद्रिका दी, मुद्रिका दे करके हनुमान जी को समुद्र बना दिया, क्योंकि समुद्र पार करना है। और ये कथा किए, उसके बाद कहे कि बताओ समुद्र हनुमान जी कैसे बने। अब सबसे पूछना शुरू किए, श्रोताओं से कोई नहीं बोला। अब मंच पर सबसे पूछे, मंच पर भी कोई नहीं बोल रहा है। तब मेरी तरफ देखे कि तुम बताओ। मेरा नंबर आया तो हमने कहे उठ करके खड़े होकर बताओ। तो हमने कहा कि ऐसा है, भगवान श्री राम ने हनुमान जी को मुद्रिका दी। कहे हाँ दी, वो तो मैं कहा। समुद्र कैसे हनुमान जी बने? हमने कहा वही बता रहे हैं। मुद्रा शब्द से मुद्रिका शब्द बनता है, बाला शब्द से बालिका शब्द बनता है। कहे बहुत अच्छे। हमने कहा मुद्रा, मुद्रिका को कहते हैं मुद्रया सह समुद्र। जब मुद्रा अर्थात मुद्रिका दिए तो मुद्रा के शेष हो गए तो समुद्र हो गए। तो आचार्य जी कहते हैं देखे कितने प्रेम से और मन लगाकर कथा सुनते हैं। आज यहाँ पर मंच पर झूलते रहते हैं ऐसे। वो इनकी एक भंगिमा है कथा सुनने की। तुम लोग समझते हो नींद आती रहती है, ये उन्होंने कहा और ये हमने कहा। तो ये है, समझे कि नहीं? मैं सोता था, सही बात थी। तो कथा में रहस्य आना चाहिए। तो पितामह भीष्म जैसे भक्त को देखकर महाराज भगवान के आंसू आता है। भगवान तो ऐसे निर्लिप्त हैं, सच्चिदानंद घन है, किंतु सच्चिदानंद घन परमात्मा का हृदय भी द्रवीभूत हो करके नेत्रों के मार्ग से बाहर आंसू के रूप में निकलता है जब महाराज किसी भक्त की पीड़ा देखते हैं। नहीं तो ज्ञानी की पीड़ा से कोई पीड़ित नहीं होते हैं। पितामह भीष्म के सामने महाराज मंद मंद मुस्काने लगे, अंदर से रो रहे हैं। अब पितामह भीष्म के शरीर में तो बाण ही बाण है, आप सब जानते हो। जैसे भगवान के मुख कमल पर दृष्टि जमाई, महाराज प्रत्येक बाण जो शरीर में था सब निकलने लगा और वो घाव पूर्ण हो गया। महाभारत की कथा है। और महाराज भगवान भगवदा काराकारित चित्त वृत्त हुई और भगवत धाम चले गए। इस प्रकार पितामह भीष्म का निरूपण। और शौनक जी ने प्रश्न किया कि परीक्षित जी ने कैसे कथा सुनी। मैं संक्षिप्त में बतला करके कथा को विराम देता हूं। कहते हैं कि पांडवों में जो भीम थे ना, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया था महाराज। और अर्जुन पकड़ करके लाए तो भगवान को उन्होंने कहा इसको मार भी डालो, छोड़ भी डालो। ये कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो
ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बधारहण। नीच ब्राह्मण को भी नहीं मारना चाहिए और आतताई को मार डालना चाहिए। आतताई कहते हैं जो अस्त्र लेकर मारने को तैयार हो, 5 लड़कों को मार डालो तो आतताई है, और ब्राह्मण इसलिए छोड़ दो, आतताई इसलिए मार डालो। अब अर्जुन ने कहा कि ये क्या मतलब, छोड़ेंगे तो मारेंगे कैसे और मारेंगे तो छोड़ेंगे कैसे। भीमसेन ने कहा कि इसका गला काटो। उस समय द्रौपदी जी महाराज देखिए, क्षत्राणी द्रौपदी ने कहा कि 5 पुत्रों के लिए इनको मारने जा रहे हो, ये अश्वत्थामा नहीं है। अश्वत्थामा के रूप में आपके गुरु द्रोणाचार्य जी हैं। महाराज कहा क्षमा कर दीजिए, ऐसी माताओं को कोटि कोटि नमन है। महाराज उसके सिर की मणि निकाल लिए। अब वो जब वहां से गया तो महाराज ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र प्रयोग किया अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को नष्ट करने के लिए। भगवान ने 10 मास गर्भ में रह करके रक्षा की और महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित को पढ़ाया लिखा गया और जब भगवान के द्वारका धाम से परधाम गमन का समाचार मिला तो युधिष्ठिर जी इत्यादि परीक्षित को राज्याभिषिक्त करके महाराज स्वर्गारोहण करते हैं। परीक्षित जी ने सुना कि हमारे राज्य में कलयुग ने प्रवेश किया है, तो कलयुग को मारने के लिए महाराज दिग्विजय के बहाने निकले और सरस्वती नदी के तट पर गए तो देखे कि एक बैल को, गाय को, एक शूद्र माने बहुत निम्न स्तर का प्राणी सोने का मुकुट लगाकर मार रहा है। इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, और महाराज जैसे तलवार निकाल करके सिर काटने को चले तो शरणागत हो गए, अभय दान दे दिया। महाराज दुष्ट को अभय दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि दुष्ट अपनी दुष्टई नहीं छोड़ सकता है। जैसे संत न छोड़े संतई कोटिक मिलहि असंत, वैसे दुष्ट न छोड़े दुष्टई कोटिक मिल जाए संत। दुष्ट दुष्टा नहीं छोड़ता। महाराज पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को छोड़ा ना, परिणाम खराब हुआ कि नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा कि सरसों का तेल लगा लो पूरे शरीर में, सरसों का तेल, और तिल जहां रखा हो उसमें लौट जाओ, और जितने तिल आपके शरीर में चिपके पूरा तिल से चेहरा काला हो जाएगा। उतनी बार भी कोई मुस्लिम सौगंध खाए कि आपके साथ विश्वासघात करेंगे तो मत मानना। ये उन सबका अनुभव है, गुरु गोविंद सिंह इत्यादि का, उनके साथ क्या क्या हुआ। तो हमें इसका मतलब ये नहीं कि उसमें बुरे ही बुरे होते, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे लोग, अब्दुल कलाम ये जो अपने वैज्ञानिक हुए थे, देखिए, और क्या एक से एक हुए हैं। बात दुष्टों की है। तो यहाँ पर इन्होंने कलयुग को छोड़ा, कहा कि तुम हमारे राज्य से बाहर हो जाओ, कहे सूर्यास्त तक आपका राज्य है। 4 स्थान दिया, जिसमें मैं संक्षेप में चाहूँ, एक सोना भी दे दिया। महाराज एक दिन शिकार करने गए तो इन्होंने जो मुकुट पहना वो मुकुट जरासंध का था। जरासंध का मुकुट वो भगवान का विरोधी था। अब भगवत विरोधी का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, कोई भी वस्तु भगवत विरोधी व्यक्ति की नहीं लेनी चाहिए। महाराज उसको ले लिया, पहन कर गए। दोपहर का समय हो गया, प्यास लगी और महाराज समीक ऋषि के यहां पहुंचे। ऋषि ध्यान में बैठे थे, जल मांगे, जल नहीं मिला तो समझे पाखंड कर रहे हैं, समाधि में नहीं। महाराज मरा सांप लटका दिया। श्रृंगी आते हैं, देखते हैं महाराज उन्होंने सांप दिया। अब आप लोग भी ध्यान देकर सुनिए, आप पहले सुने नहीं होंगे। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने मर्यादा का अतिक्रमण किया है उसे तक्षक 7वें दिन डस लेगा। क्यों? यही कथावाचक कहते हैं ना, 7वें दिन डस लेगा। महाराज को प्यास लगी है, हस्तिनापुर से गए हैं शिकार खेलने, और हस्तिनापुर बड़ी राजधानी है, 20-25 किलोमीटर तो गई होंगी। और जंगल में तुरंत हिरण और ये जंगली जानवर नहीं मिलते हैं, गहरे जंगल में मिलते हैं, वहां जाएंगे। महाराज है रणभूमि में, शत्रुओं का सिर काटते हैं, तुरंत प्यास नहीं लगेगी, नहीं तो रणभूमि में कुछ नहीं कर सकते हैं। वहां जाकर के समीक के गले में सर्प लटकाए, वहां से आए, लगभग 2 बज गया होगा। और फिर उन्होंने गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा सांप का समाचार सुनाने के लिए।
अब 7वें दिन तक्षक डसेगा तो कितने दिन शेष बचे? 6 दिन। 6 दिन बचे ना, 7 दिन की कथा कहां से होगी? नहीं हो सकती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत पर जो श्रीधरी व्याख्या है उस पर श्री वंशीधर जी ने जो टीका लिखी है, टीका पर टीका, उसमें कहते हैं सप्तमे का तात्पर्य 7 नहीं है। सप्तम में 2 शब्द हैं। सप्त का ही अर्थ 7 होता है, सप्त का अर्थ 7 होता है, उसमें मां शब्द भी जुड़ा है कि सप्त का अर्थ तो 7 है और मां पा फा बा भा मां, ये 5वां अक्षर है। पवर्ग का 5वां अक्षर है तो 7 में 5 जोड़िए कितना हुआ? 12। 12वें दिन तक्षक डसेगा। उन्होंने अर्थ किया। अब उस दिन समाचार मिला, अब पुत्र जनमेजय को राज सिंहासन पर बैठाना है, चक्रवर्ती राजा है, ऐसे नहीं सिंहासन पर बैठा देंगे। महाराज राजाओं को बुलाएंगे, राज सिंहासन पर अभिषेक होगा, समुद्र का नदियों का जल आएगा तो उसमें 2, 3, 4 दिन लग जाए, क्या परेशानी है। और उसके बाद जाएंगे गंगा तट पर तो समाचार चारों तरफ फैलेगा, तब जाकर के सुखदेव जी का पदार्पण होगा और 7 दिन की कथा पूर्ण होगी। अगर सप्तम का 7 ही लेंगे तो 6 दिन की कथा होगी। ये श्री वंशीधर जी ने, जिन्होंने अपने जीवन को भागवत में लगा दिया, ऐसे महान विद्वान ने लिखा है। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। श्री परीक्षित जी गंगा तट पर बैठे हैं, श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ, महाराज सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और 2 प्रश्न किया। जिसकी आयु 7 दिन शेष है उसे क्या करना चाहिए? अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हो ना और यहाँ ऊपर 7 ही दिन जियोगे सब लोग, और 7 दिन के बाद समझ रहे हो ना? हाँ। और 7 दिन के बाद हमसे मिलोगे भी। 7 दिन के बाद मर भी जाओगे, मिलोगे भी, दोनों बात। मार भी दो, छोड़ भी दो। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, अभी बात आई ना, वो आगे वाला नहीं। अब 7 दिन की अवधि है। अब आप बताओ 7 दिन से 8 दिन होता है क्या? 8 दिन नहीं होता है, 7 ही दिन होता है। वही घूम घूम करके आता है तो 7 दिन जियोगे। हमने जो कहा सत्य बात है। तो 7 दिन जीवन की अवधि हम सबकी है, परीक्षित जी की है। जिन्हें 7 दिन जीना है उन्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है। हम सबके लिए प्रश्न है महाराज। और संसार सागर से पार कैसे उतरे, ये 2 प्रश्न हैं। इसका उत्तर द्वितीय स्कंद से आरंभ होगा। अच्छा, द्वितीय स्कंद की कथा लोग नहीं करते हैं और सब अद्वितीय वक्ता हैं, माने द्वितीय स्कंद को छोड़ देते हैं, सृष्टि का वर्णन है। तो कथा आगे होगी। अब आप भजन सुनाइए, फिर आरती। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोल नंद के लाला जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय नंद लाला जय गोपाला, नंद लाला जय जय। राधा शक्ति न कोई, राधा शक्ति बिना न कोई, श्यामल दर्शन पाया, श्यामल दर्शन पाया। राधा शक्ति बिना न कोई, श्यामल दर्शन पाया, श्यामल दर्शन पाया। आराधन कर राधे, आराधन कर राधे राधे, कान्हा भागे आए। आराधन कर राधे राधे, कान्हा भागे आए। राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा।
श्री राधे गोविंदा भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजने हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा। श्री राधे गोविंदा भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजने हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय 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 नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय 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 नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय 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 नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय 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 नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला श्री राधे गोविंदा भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजने हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा रत्नं गवीन्द्र